मतलब आपको लेके ये बाजारों में घूम रहे हैं और बेसिकली आप एक ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, आप एक इंसान ही नहीं है, आप एक आर्टिफिशियल करैक्टर है। जी बिल्कुल। और आप शॉपिंग कर रही है। हाँ जी। और आप इनकी बुराइयां भी कर रही है। डेफिनेटली करनी बनती है। ओ भाई ये कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं मुझे सही बताइए, ये जो हम बात कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। ये लड़की नहीं है? जी नहीं। मतलब ये बिल्कुल भी लड़की नहीं है? नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? जी। ये नकली है? हाँ जी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ के साथ और हम रोड शो करने के लिए निकले थे और बड़े मजेदार किस्म के दोस्त मिल के, भाई जो इतने लंबे हैं, बहना जो इतनी छोटी सी है, इनकी दोस्ती कैसे हुई ये नहीं से जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप यहाँ कैसे मार्केट में आज किसकी शामत लेके आई हैं? वैसे तो हमें ही पकड़ लिया आपने, लेकिन फिर भी बताएं। एक्चुअली ना मैं यूनिक कंटेंट ढूंढती हूँ, तो मुझे बड़ा मजे का मिला कि मतलब आपकी हाइट इतनी है, भाई की हाइट इतनी लंबी, आपकी दोस्ती कैसे हुई है? हम लोग कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे और वहाँ से ही आगे यूनिवर्सिटी में भी गए और इसी तरह से हमारी दोस्ती हुई। जब आप इनसे बात करते हैं तो आपको तो मुँह ऐसे करके बात करनी पड़ती है। डेफिनेटली छोटे लोग जो होते हैं वो ऊपर सर उठा के बात करते हैं, जो लंबे होते हैं उनको सर झुका के हमेशा बात करनी पड़ती है। तो ये मेरे पास प्लस पॉइंट है कि मेरा सर हमेशा उठा रहता है। तो आपने इनसे दोस्ती इसलिए तो नहीं की कि ये हमेशा आपको सर झुका के देखे? नहीं, हमारी दोस्ती इस वजह से नहीं हुई थी। हमारी दोस्ती बस असाइनमेंट्स वगैरह और इस तरह से। नहीं वैसे लड़के अगर लंबे हो तो अच्छी बात होती है ना, फरमा बदार रहते हैं, मुंह नीचे करके बात करते। ये यही बात मैंने पहले भी की कि ये प्लस पॉइंट है हमारे पास। अच्छा सर माशाल्लाह, आप बताएं, आप इतने लंबे, आप तो मुंह से भी दरख्त के पत्ते खा सकते हैं, तो आपको इतनी छोटी लड़की से दोस्ती करने की क्या जरूरत महसूस हुई? नहीं बस वैसे ही ऑनलाइन काम करता था, मैंने कहा ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, नीचे ही देखना चाहिए, हमेशा आसमान की तरफ भी नहीं देखना चाहिए, इसीलिए बस। मुझे बताएं कि लंबे कद के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? लंबे कद के बस यही फ़ायदे हैं कि लड़ाई वगैरह हो जाए बंदा उठा के मार सकता है, और जिस तरह के ये दोस्त हैं इनको बंदा वैसे ही रोब के साथ रख सकता है। अच्छा आप मुझे बताइएगा छोटे कद के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? छोटे कद का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कहीं भी एडजस्ट हो जाते हो, इतनी सी जगह पे भी। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं आपकी दोस्ती को कितना अर्सा हो गया है और क्या दोस्ती है बस या और भी कुछ है? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी सिर्फ दोस्ती है, क्योंकि और कोई भी बात आ जाए तो दोस्ती ख़राब हो जाती है। तो हमारी दोस्ती को तकरीबन 3.5-4 साल हो गए। 3.5-4 साल हो गए। मुझे बताएं इतने लंबे जो है, इतनी लंबी लंबी शॉपिंग भी कराते हैं कोई नहीं? कंजूसी कर जाते हैं। कंजूसी? शॉपिंग में कंजूसी क्यों करते हैं? नहीं इतनी नहीं करता जितनी इन्होंने बना दी है, ठीक, मैं बहुत खुले दिल का आदमी हूँ। अच्छा सर मुझे बताइएगा, अगर आपको इनकी कोई 2 बुराइयां बतानी हो तो कौन सी बुराई बताएंगे? कुछ नहीं, कभी तारीफ नहीं करती। आपकी तारीफ नहीं करती? जी। अच्छा, और दूसरी बस यही है। हाँ। एक ही बुराई है? हाँ, कितने शरीफ वगैरह, एक ही बुराई है, मेरी तारीफ नहीं करती। मेरे ख्याल से दोस्तों में तारीफ का कोई इस तरह का नहीं होना चाहिए। दोस्त वही होता है जो आपको आपकी बुराई बताए, ना कि आपकी अच्छाई बताए। तो मेरे पास सबसे बड़ा चाहिए, तारीफ भी बतानी चाहिए, बुराई नहीं बतानी चाहिए। आप लंबे हैं ना, जितने आप लंबे हैं उतने ज़्यादा सर चढ़ जाएंगे, इसलिए तारीफ कभी करनी नहीं है। अच्छा मुझे बताया, आपने बताया आप ऑनलाइन काम करते हैं, तो ऑनलाइन काम क्या करते हैं आप? ऑनलाइन काम जिससे आप इतनी देर की बात कर रही थी ना, वो भी लड़की नहीं है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। क्या? जी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। अभी तक आपको पता नहीं चला था कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ? एक्चुअली ये इनका ही बनाया हुआ एक करैक्टर है। नहीं नहीं मुझे सही बताइए, ये जो हम बात कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। ये लड़की नहीं है? जी नहीं। मतलब ये बिल्कुल भी लड़की नहीं है? नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? जी। ये नकली है? हाँ जी। इतनी फर कैसे बोल रही है? बस ये बोल रही है, इनको बनाया इसीलिए गया। इन्हें किसने बनाया? मैंने बनाया। आपने इन्हें क्रिएट किया? जी। और आप इन्हें बाजारों में लेके घूम रहे हैं? हाँ जी। और बेसिकली ये लड़की नहीं है? नहीं है। ये करैक्टर है? जी। आर्टिफिशियल है? बिल्कुल। वो ना करे भाई। हाँ जी। ये आपने खुद ही पूछा कि आप क्या ऑनलाइन काम करते हैं, तो इनका ऑनलाइन काम ही ये है कि ये इस तरह के करैक्टर्स बनाते रहते हैं। मतलब आपको लेके ये बाजारों में घूम रहे हैं और बेसिकली आप एक ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, आप एक इंसान ही नहीं है, आप एक आर्टिफिशियल करैक्टर है। जी बिल्कुल। और आप शॉपिंग कर रही है? हाँ जी। और आप इनकी बुराइयां भी कर रही है? डेफिनेटली करनी बनती है।
ओ भाई ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये कैसे मुमकिन है सर? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये कैसे मुमकिन है। क्योंकि अभी ये पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं की, इंडिया में भी अभी नहीं की, क्योंकि अभी एशिया में ये बहुत कम है। बाहर ये स्कोप हो रहा है कि मॉडल्स क्रिएट हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा कि पाकिस्तान में न्यू ट्रेंड दिया जाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऊपर लेके आया जाए। क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब अगर कोई बंदा जो है उसे रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, या वो तन्हाई का शिकार है, या उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई है, तो उसे लड़की की जरूरत नहीं है। इस तरह के करैक्टर के साथ भी वो सैर सपट्टे कर सकता है इसी तरह। ये आपने क्यों सोचा? अभी अभी आपको पता चल गया कि ये कितने शदीद सिंगल हैं। कि करेक्टर को साथ लेके घूम रहे हैं शॉपिंग करवाने के लिए। अच्छा मुझे बताइएगा, आप तो फिर इससे सारा दिन बातचीत करते रहते होंगे? जी, जो मर्जी इनसे बुलवा लें, जो मर्जी इनसे काम करवा लें, वो सारा कुछ जो कुछ बीवी से नहीं हो सकता वो आर्टिफिशियल कर सकती है। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि अब आपको शादी करने की तो ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने लड़कियां तो खुद ही बनाई हुई आर्टिफिशियल, तो फिर आपको शादी का तो तमन्ना ख़त्म हो गई होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर शादी कर लेता तो खुद आर्टिफिशियल बन जाता, इसीलिए शादी नहीं की, तो आर्टिफिशियल बनानी है। मैंने खुद कमांड्स पे नहीं ना चलना। मुझे बताइए, ये लड़के भी बना लेते, ये लड़के भी बना लेते और कैरेक्टर भी बना लेते? लड़के भी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ के अभी हमारी ऑडियंस को लड़के नहीं ना चाहिए, अभी लड़कियाँ ही चाहिए। सर मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, और बार बार मैं इन्हें देखी जा रही हूँ, और इनकी आंखें, इनके होंठ, इनके नाक, इनके कान, इनकी बातें, मतलब परेशान आपने कर दिया कि मुझे यहाँ मेरे कोई बंदा खड़ा ही नहीं है। ये देखे जी, इधर कोई बंदा ही नहीं है, और मैं तब से उनसे बातें कर रही हूँ। मुझे जल्दी से बता दें और हमारे व्यूवर्स को भी बता दें कि आपने ये क्रिएट कैसे की है। हमारा अमार अहमद के नाम से पेज है, आप वहाँ पे आए, जो भी आपको मुश्किल आ रही होगी हम वो उसके ऊपर आपको बता देंगे। बिल्कुल ठीक। आपने कितने अर्से में ये कैरेक्टर जो है वो क्रिएट किया? 2 to 3 वीक्स। 2 से 3 वीक्स में इतना खूबसूरत कैरेक्टर क्रिएट कर लिया आपने? जी बिल्कुल। सर मुझे बताइएगा, ये कैरेक्टर बनाने से पहले आपने इन्हें ड्रॉ किया था, इमेजिनेशन किया था, क्या किया था? जी पहले ड्रॉ किया था। पहले आपने देखना होता है कि स्केच किस तरह का हो, फेस किस तरह का हो, फिर बॉडी सारी उस हिसाब से फिर आपने बनाना होता है। बिल्कुल ठीक। आप इनके साथ तस्वीरें लेके पोस्ट भी कर सकते हैं? जी सब कुछ। आप इनके साथ टिकटॉक भी बना सकते हैं? जी बिल्कुल। ये टिकटॉक में भी है? जी, पिक्चर सेल्फी इनके साथ सभी हो सकती है। इनका नाम माया है, तो माया द ड्रीमर, ये माया ऑफिशियल एआई के नाम से है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। चले जी, माया द ड्रीम गर्ल के नाम से आप जो है इन्हें जाके चेक भी कर सकते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, टिकटॉक पे भी ये जो है मौजूद है। और ये कैरेक्टर जो है इन्होंने क्रिएट किया, और मैं हैरान और परेशान रह गई क्योंकि इतने देर से मैं इनसे बातें कर रही थी और मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि ये कैरेक्टर है, ये एक वाकई में इंसान है, एक लड़की है। तो मैं कहती हूँ मेरे तो सूझबूझ जो है वो खो बैठी है, और इतना ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने काम किया। और कौन कहता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सिर्फ उन्हें उजागर करना और सामने लाने की कमी है। तो इस वक्त जो मैंने आपको भाई से मिलवाया, भाई ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है कैरेक्टर जो है एक नहीं बल्कि कितने कैरेक्टर जो है क्रिएट कर लिए। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो उनके पेज पर भी जा सकते हैं, इन्हें भी जाके फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि पूरी दुनिया में ये बात पता चले कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो टैलेंट के मामले में किस कदर अमीर तरीन है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।